हेलो दोस्तों, गूंज में आप सभी का स्वागत है। आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट आप लोग के सामने। खुशखबरी, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में झारखंड के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी। उसकी खुशखबरी, बच्चों नाचेंगे झूमेंगे, अपने क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करेंगे और शिक्षक भी नाचेंगे झूमेंगे और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। ज्ञापांक देखिए 18 विविध 05/24 347 दिनांक 15/3/2024। यानी इलेक्शन के चलते सरकार सुस्त पड़ गई थी, लेकिन अब एक्टिव मोड में आ गई है। तो माचेत शिक्षक की जो बहाली होगी, यानी माचेत शिक्षक या माचेत मास्टर, घंटी आधारित शिक्षक, ये पूरे 24 जिलों में होने जा रही है, जिसमें जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा सभी में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जनजातीय भाषा में संथाली हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, मालतो, बिरहोर, भूमिज, असुर तथा क्षेत्रीय भाषा में बांग्ला, उड़िया, पंचपरगनिया, कोठा, कुरमाली, नागपुरी का अधिक प्रयोग किया जाता है झारखंड में। तो इन सभी में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। बने रहिएगा तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो देखिए, इनकी शुरुआत 2022-23 में ही सरकार द्वारा शुरू कर दी गई थी, जिसमें 259 स्कूलों में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। वे जिले थे गुमला, लोहरदगा, साहेबगंज, खूंटी, वेस्ट भीम और सिमडेगा। इन जिलों में इसका शुरुआत कर दी गई है। अब सरकार द्वारा इनको देखते हुए, मतलब ये जो सुविधा वहाँ दी गई थी 6 जिलों में, वहाँ अच्छा इसका परिणाम आया, यानी बहुत इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा हुआ। तो इसीलिए सरकार अब पूरे झारखंड के सभी जिलों में इसका लागू करने जा रही है। तो इसका सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण में प्रत्येक विद्यालय से संख्या लिया जाएगा, कौन कौन भाषा में किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं। ऐसे तो दोस्तों झारखंड का कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं होगा, चाहे ग्रामीण हो या शहरी, जहाँ की क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाला नहीं हो। शहरी में भी क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाला मिलेंगे, भले शहरी में थोड़ा बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 100% मिलेंगे। और ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो कम से कम 10 बच्चा अगर मिल जाते हैं उस भाषा के, तो वहाँ एक शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाएगी। अब देखिए, सर्वेक्षण तो हो रहा है। सर्वेक्षण में सभी शिक्षक अपना अपना स्कूल का रिपोर्ट राय पर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जमा कर दिए हैं। BRC में जमा कर दिए हैं, जहाँ से जो है प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, जो BO होते हैं, स्कूल के इंचार्ज होते हैं, जिसके अंदर स्कूल आता है प्राथमिक विद्यालय, उनके वहाँ जमा कर दिया गया है। वे प्रखंड स्तर पर जमा करेंगे, क्योंकि प्रखंड स्तर पर कमेटी होती है जिसका अध्यक्ष BDO होते हैं। फिर BDO अपने स्तर से जिला स्तर पर जमा कर देंगे रिपोर्ट, जो कि जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधीक्षक इसके प्रमुख होते हैं या अध्यक्ष होते हैं। और जिला स्तर पर जो स्थापना समिति होती है उसका अध्यक्ष DC होते हैं। तो ये फिर भेजेंगे साक्षरता विभाग है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को। फिर वहाँ से पास होके आ जाएगा, अनुमोदन होके, तब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो चलिए हम लोग आगे अब जाते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा में चयन प्रक्रिया में कैसे कैसे होगी तो मैंने बता चुका आपको। अब वीडियो में बने रहे और डिटेल्स में बताते जाऊँगा। तो देखिए, जो जिला स्तर पर उपायुक्त जो अध्यक्ष होता है, उप विकास आयुक्त सदस्य होते हैं, जिला शिक्षा अधीक्षक सदस्य होते हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य होते हैं, और उपायुक्त द्वारा नामित जनजातीय क्षेत्र भाषा के पदाधिकारी कर्मी एक सदस्य होगा, जो कि वहाँ के DC द्वारा नामित होगा। जिला शिक्षा अधीक्षक सदस्य सचिव होते हैं। जिला स्तर पर समिति का संपुष्टि उपरांत चिन्हित विद्यालयों की सूची स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड को उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बता चुका है। आगे मैंने बता चुका। उसके बाद देखिए, आगे देखिए,
प्रखंड स्तर पर चयन होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसमें अध्यक्ष रहेंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सदस्य रहेंगे, संबंधित प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक इसके सदस्य रहेंगे, जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित होगा। प्रखंड स्तरीय अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य, एक पदाधिकारी भी इसका सदस्य रहेगा, जो कि उप विकास आयोग द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अब आगे महत्वपूर्ण चयन हेतु अर्हता, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें से जो भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा उसमें से +2 में 45% अंक के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है इंटर में, तभी आप इसके पात्र होंगे, अन्यथा नहीं। ये एकदम मस्ट है। फिर उम्र सीमा 21 से 45 वर्ष कर दी गई है। उसके बाद नियमानुसार आरक्षण का भी व्यवस्था रहेगी, इसलिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कर दिया जाएगा, लेकिन 21 से यहाँ 45 दिखाया गया है। आगे चयन की प्रक्रिया में मेधा सूची का अनुपालन होगा। देखो मेधा सूची कैसे बनेगा, इसको देखिए। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है मैट्रिक में आपको 20 अंक, इंटरमीडिएट का 30 अंक, जिस भाषा से आप +2 करेंगे उसका 10 अंक, स्नातक का 20 अंक, स्नातकोत्तर का 10 अंक, उसके बाद आपका जो प्रशिक्षण रहेगा उसका 10 अंक, यानी कुल 100%। ठीक है, मैंने टोटल मिला के 100 अंक हो गया। अब देखिए इसका प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो आपको मान लो मैट्रिक में जो नंबर मिला है उसका प्राप्तांक उसको प्रतिशत कर दीजिए। मान लो मैट्रिक में आपका जो प्राप्तांक है वो 60% है, तो 60% है तो आपका मैट्रिक में वेटेज कितना हो, 6 दूने 12 मार्क्स हो गया। उसी तरह अगर प्रत्येक इंटर में जितना रहेगा, क्षेत्रीय भाषा में जितना रहेगा, इस तरह करके और सबको फिर जोड़ देंगे, वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि सब में आपका 60 करके ही आया है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो भी आया हो आप देख लेंगे, तो 60 आया है तो उसका उसी अटैच कर ऐसे ही करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लास्ट में 60 ही होगा। इसी तरह आपका जितना आएगा प्रत्येक का कर लीजिएगा तो वो टोटल अंक हो जाएगा। वो मेरिट लिस्ट मेधा सूची बनेगा, वो मेधा सूची के आधार पर आपका चयन होगा। चयन के बाद देखिए, चयन में आपको कोई अगर लगता हो मेरे साथ गलत हुआ है या मेरे साथ कोई मतलब बहाली में मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है, या आपको लग रहा है कि नहीं मेरा भी चयन होना चाहिए, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं, जिसके लिए 15 दिन का टाइम दे दिया गया है। आप अपील कीजिए। अपील को स्पीड पोस्ट के द्वारा आप जिला स्तर पर जो जिला शिक्षा अधीक्षक होते हैं उसके यहाँ दीजिए, फिर वो देखेंगे, वो अपना निर्णय लेंगे। आगे आप जब चयन हो जाएगा तो चयन की संपुष्टि चयन समिति द्वारा चयन के पूर्ण प्रक्रिया अंतिम रूप से चयन आयोजक सूची को जिला शिक्षा अधीक्षक से संपुष्ट कराना होगा। देखिए चयन तो आप यहाँ आप अप्लाई कीजिएगा, आप आवेदन दीजिएगा प्रखंड में, तो प्रखंड में ही आपको सब चीज़ चयन नहीं होगा, लेकिन यहाँ से चयन होने के बाद इसको विज्ञापन निकाला जाएगा, प्रचार किया जाएगा, उसके बाद ये जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में चला जाएगा। फिर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय जो होगा, कार्यालय में उसको फिर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय संपुष्टि करेंगे, उसके बाद आपकी नियुक्ति होगी। तो चयन प्रक्रिया में जब आप 1 माह के अंदर विधायक प्रबंधन समिति अध्यक्ष अगर आपका नियुक्ति हो गया तो 1 माह के अंदर आपको जो प्रबंधन समिति का अध्यक्ष है उसके वहाँ आपको योगदान देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो समझा जाएगा कि आप इच्छुक नहीं हैं। मानदेय, देखिए महत्वपूर्ण बात, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा था वीडियो बने रहिए। मानदेय देखिए, मानदेय में है क्या कि आपको प्रतिदिन कम से कम 3 ही घंटे मान के चलिए, और अगर आप प्रशिक्षित हैं, ट्रेनिंग किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो आपको 200 रुपया पर घंटे, यानी 3 दूने 600, आपको मैक्सिमम 25 दिन का कार्य दिवस दिया जाएगा, या 600 और 25 दिन, तो उसको गुना कर दीजिए तो टोटल 15,000 हो गया। अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं तो आपको 120 रुपया की दर से प्रति घंटे 360 रुपया, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, तो आपको हो जाता है 9,000, यानी मैक्सिमम 9,000 रुपया मिलेगा। तो इस तरह आपका मानदेय दिया जाएगा। अब आगे देखें चयन की अवधि, ये चयन जो है 1 साल के लिए होगा। तो देखो दोस्तों, अगर भटकल से लटकल अच्छा, अगर आप कुछ नहीं ना मामा तो काना मामा, कुछ नहीं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अब इस पर आधार मिल जाएगा, इसके आधार पर आप फिर दूसरा कोई तैयारी करते रहिए। सबसे बढ़िया बात यह है कि एक बार जब आपका चयन हो जाएगा तो कोई आपको हटा नहीं सकता है, कोई कितनों बोले। पारा टीचर के समय आप देखे हैं कि क्या हुआ है,
कोई हटा नहीं सका। अभी पारा टीचर का तूती बोलती है, पारा टीचर जो चाहता है वही होता है। क्योंकि देखिए कहीं भी काम करता है संख्या बल काम करता है, संख्या बल पर ही ना हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनते हैं। जिधर होगा ज़्यादा वोट वही राज करेगा, वही हाल है। जब इतना भारी हो जाएगा, हम तो 28,000 प्लस बोले हैं, जो कि 15 के अनुसार है, और ज़्यादा होगा, तो इतना आदमी को कोई हटा देगा 1 साल के बाद। हाँ, लेकिन गलत काम नहीं होना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए शिक्षक लोग को। मैंने ऐसा कोई गलत चीज़ में नहीं लिप्त हो या ऐसा गलत नहीं करे कि उसको हटाने के लिए वहाँ का अध्यक्ष को मजबूर होना पड़े। तो आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए, अब उसका पढ़ाइए। आप कुछ दिन बाद देखिएगा ये फिर आवेदन अगले साल फिर बढ़ा देगा टर्म। 2 साल 3 साल होने के बाद तो आपका कोई हटा ही नहीं सकता है, फिर आप परमानेंट हो जाएगा। सरकार को मजबूरन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका संख्या ही इतना रहेगा ना, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए आइए, ये बहुत बढ़िया है और इस क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई ज़रूरी भी है और झारखंड में रोजगार के अवसर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। आइए इसमें योगदान दीजिए और अपने कोशिश कीजिए अपने पंचायत स्तर पर। अगर पंचायत स्तर पर आपका नहीं हो, इसीलिए मैंने पहले शुरू में ही कहा था दोस्तों क्या वीडियो बने रहे, मैं बहुत अच्छा चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे आप इसमें बढ़िया से बने रहेंगे और कैसे आप पक्का नौकरी लेंगे, सब बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बेरोजगार हैं तभी ना जाइएगा, आप में उतना एबिलिटी है या आप जिस देख रहे हैं हमारा इसमें होगा या इसके लायक हैं, इसमें कर सकते, तो आप जाइएगा ही नहीं। तो जब जाइएगा, मान लीजिए जाइएगा, तो आप देखिएगा कि अपना पंचायत के अलावे अगल बगल पंचायत में भी आप अप्लाई कीजिएगा, इसलिए कि उससे फ़ायदा रहेगा कि मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ नहीं होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट बनेगा, तो मेरिट लिस्ट के बाद ही आप वो काम कीजिएगा, फिर उसमें ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं। इसलिए आप अप्लाई कीजिए और रोज़गार का आपको जो अवसर सरकार द्वारा मिल रही है, सरकार के नई शिक्षा नीति में भी है कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो, तो आप इसको बढ़िया से तैयारी कीजिए और लगे रहिए। और जितना भी सर्वे का काम है, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो सर्वे करके हम लोग दे दिए हैं और प्राय जितना भी स्कूल है सब स्कूल में बहाली होगा। इसलिए ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, सरकार को ये करना मजबूरी भी था। अब प्राइमरी से लेके हायर स्टडी तक आप क्षेत्रीय विषय में पढ़ाई कर सकते हैं, क्षेत्रीय विषय में। इसलिए आप इस पर लगे रहिए, इसके अलावा और तैयारी भी कीजिए। ही नहीं कि मेरा क्षेत्रीय भाषा में हो गया तो इसी में लगे मत रहिए, आप और तैयारी कीजिए। अगर दूसरा जगह और कोई अच्छा जॉब मिल जाता है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपको साइड में सहारा तो हो जाएगा। आप अपना पंचायत में होगा, प्रशिक्षित है तो 18,000 मिलेगा, अप्रशिक्षित है तो 9,000 मिलेगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियो जानकारी के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। गूंज @परेश महतो 1970, यहाँ लिंक में मैं सब दे दूँगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी मेरा चैनल है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, जय हिंद।